देखो, ये हमारा प्रश्न है। ये देखो प्रश्न दो ध्यान से। यहाँ लिख रहा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। ये हमारी एक नहर है। क्या है? हमारी एक नहर है ये। इस नहर की चौड़ाई कितनी है तुम्हारी? 6 मीटर। ये चौड़ाई कितनी है नहर की इसकी? 6 मीटर। गहराई कितनी है नहर की इसकी? 1.5 मीटर। क्या निकालें? लंबाई। लंबाई कितनी है इसकी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऊपर वाले मान कायम है मीटर में, ये कायम है किलोमीटर में। इसमें किसे बदलूँ पहले मैं? इस बदलूँगा, पहले बदलूँगा मीटर में। लो, मैंने मान मीटर में बदल लिए। ठीक है, लेकिन चाहिए क्या हमें? 30 मिनट। क्या चाहिए हमें? 30 मिनट चाहिए। यहाँ हमारे पास 1 घंटा। 1 घंटे का 30 मिनट कितना भाग होता है? आधा भाग। तो 2 का दे दो उसमें भाग। क्या क्या 2 का भाग दे दिया, बन का आधा घंटा। देखो ये क्या हमारा पूरा घंटा है, पूरा घंटा 1 घंटा था। हमें लाना क्या? 30 मिनट। जब 30 मिनट लाएंगे तो 30 मिनट आधा घंटा होता है, तो मैंने 2 का भाग दे दिया इसमें। तो हमारी लंबाई कितनी निकल के आई इसकी? नहर की लंबाई निकली है तुम्हारी इतनी। चौड़ाई कितनी निकल के आई नहर की? इतनी। ऊंचाई कितनी है नहर की? इतनी। अब ये किस में? हमारा मीटर में है। किसमें? ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में। अब इसके पानी से, यानी इसके आयतन से, इसके आयतन से हमें ये हमारा ये खेत है, ये क्या हमारा? ये हमारा खेत है। तो इसके आयतन से हमें इस खेत में पानी लगाना है। क्या लगाना? पानी लगाना है। इस खेत की गहराई कितनी है तुम्हारी? इस खेत की गहराई कितनी है तुम्हारी? 8 सेंटीमीटर। कितनी गहराई है खेत की? 8 सेंटीमीटर। यानी एच कितनी है खेत की? 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे मान किस में? मीटर में। बदल दूँ मीटर में, तो किसका भाग दूँगा उसमें? 100 का भाग दे दूँगा। तो क्या है? 8/100 क्या आया? मीटर। तो नहर की क्या है हमारी? गहराई कितनी है? गहराई यानी ऊंचाई कितनी है हमारी? 8/100 मीटर। निकालना क्या है हमें? इस खेत का क्षेत्रफल। हमें इस खेत का क्षेत्रफल निकालना। तो देखो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तुम्हारा? लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयतन बराबर क्या होता है तुम्हारा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन में क्या है सम्मिलित है? ऑटोमेटिक ही क्षेत्रफल। यानी आयतन बराबर कैसे बैठेगा? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के। तो हमारा आयतन किससे बराबर बैठ रहा है? हमारे क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के। ये हमें निकालना है और ये हमें दिया हुआ है। अब देखो दूसरी बात, सवाल पढ़ो आगे। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, यानी 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? जबकि सिंचाई के लिए 8 मीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। यानी इसका आयतन और इसका आयतन क्या बराबर होगा? इसका आयतन और इसका आयतन हमारा बराबर होगा। तो इसका आयतन क्या तुम्हारा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये किसका आयतन है? इसका। इसका आयतन बड़ा वाला मान लो, L गुणा B गुणा H। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमें निकालनी है। ये लंबाई चौड़ाई तो हमारा क्षेत्रफल है, जो सवाल में पूछ रहा है, यार पूछ रहा है हमसे क्षेत्रफल। तो हमें लंबाई चौड़ाई निकालनी है, निकाल दी, एक साथ निकालनी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8/100। इसकी लंबाई कितनी है तुम्हारी? 10 गुणा 1000/2। चौड़ाई कितनी है इसकी तुम्हारी? 6। गहराई कितनी है इसकी तुम्हारी? 1.5। तो इसको बड़ा वाला मान लो, ठीक है। ये तुम्हारा। अब तो कुछ काटो, क्या कुछ कट रहा? तो ये क्षेत्रफल बराबर 10 गुणा 1000 गुणा 6 गुणा 1.5। ये सो चला जाएगा ऊपर, ये तुम्हारा 8 आ जाएगा नीचे। देखो, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 50 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 25 बार, और ये 2 से गया तुम्हारा 3 बार। तो क्या है हमारा? 10 गुणा 1000 गुणा 3 गुणा 1.5 गुणा 25 आया। इसकी गुणा इसमें करो, कितना आएगा? 15। इसकी गुणा इसमें करो, कितना आएगा? 3000। इसकी गुणा इसे लिख दो, 25 या 75 गुणा 15। अब इसकी गुणा इसमें करो, करो इसकी गुणा इसमें।
तो इसकी और इसकी गुणा करके कितना आया हमारा, इतना आया। यानी वो कितने क्षेत्रफल में सिंचाई कर पाएगी, इतने क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल किसमें, मीटर स्क्वायर में। यानी हमारी जो हमारी ये नहर है, इस नहर के पानी से कितने लंबे खेत में हमारी सिंचाई हो सकती है, हमारी इतने बड़े खेत के क्षेत्रफल में सिंचाई हो सकती है। लेकिन खेत की कितनी होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए 8/100। और तुम सोच रहे होगे कि तुमने इस वाले को पहले क्यों लिखा। देखो मैं मानता हूँ मुझे इसका निकालना है ना इसका, तो इसका मैंने इसमार पहले लिख लिया। इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो, बात तो एक ही है तो बराबर में ही। ये कोई लिख लो पहले या ऐसे लिख लो पहले, एक ही बात है। सवाल तुम्हारा समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा, क्या पूछ रहा है इसमें, क्षेत्रफल पूछ रहा। क्षेत्रफल आयतन में आ गई है। अब तुम पूछ रहे हो आयतन बराबर, देखो क्षेत्रफल, अब तुम सोच रहे हो तुमने क्षेत्रफल बराबर क्यों ना करा। क्षेत्रफल इसलिए बराबर ना करा क्योंकि पानी लग रहा, पानी किससे निकले, हमारा आयतन से निकले, आयतन से, इसलिए क्षेत्रफल बराबर ना करा। यदि पानी की पानी ना बोलता तो हम क्षेत्रफल बराबर कर लेते। उसने पानी बोला, पानी किसमें निकलता है मेरा, हमेशा निकलता पानी आयतन में, इसलिए मैंने इसके आयतन बराबर करें। ठीक है, क्या बराबर करें मैंने, आयतन बराबर करें। देखो इसमें जितना पानी होगा भरा हुआ, पानी भरना यानी आयतन निकालना। क्षेत्रफल खाली क्या होगा, ये कितना उससे बनना है, पानी क्या होगा, पानी भरना यानी कितना इसमें ऊंचाई। देखो क्षेत्रफल क्या है, लंबाई चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई में पानी भर दोगे, तुम फर्श पे लंबाई चौड़ाई काट लो, पानी भर दो ना भर सको ना, तो ऊंचाई लाओगे, ऊंचाई ऐसे कर ऊंचाई लाओगे, जब तो डिब्बा बनेगा पानी भरोगे इसमें, तो किस चीज़ जरूरत पड़ी तुम्हें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन चीज़ किस में आ रहे हैं, हमारी आयतन में आ रहे हैं, इसलिए मैंने आयतन बराबर रखे इनके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख रहा है, देखो एक किसान, क्या लिख रहा है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर गहरी, यानी सॉरी, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखो हमारे पास ये टंकी है, ये हमारे पास एक टंकी है। टंकी त्रिज्या कितनी है तुम्हारी, 5, क्योंकि टंकी का व्यास कितना है तुम्हारा 10, तो त्रिज्या कितनी रहेगी तुम्हारी, व्यास का आधा यानी 5 मीटर। टंकी की गहराई कितनी है तुम्हारी, 2 मीटर। ये टंकी की गहराई कितनी है तुम्हारी, ये 2 मीटर। तुम्हारा टंकी का व्यास कितना है तुम्हारा 10 मीटर, तो त्रिज्या कितनी है टंकी की, 5 मीटर। और टंकी की गहराई कितनी है तुम्हारी, 2 मीटर। ये हमारी टंकी है, इससे हमने पाइप जोड़ा, ये टंकी से हमने पाइप जोड़ा एक, इस पानी निकालने के लिए। पाइप कैसा बन रहा हमारा, बेलन के आकार का, और पाइप हमेशा कैसा होता है, बेलन के आकार के होता है। पाइप हमेशा बेलन के आकार के होता है। पाइप और क्या, तार और क्या, सिक्का, सब किसके आकार का होता है, बेलन के आकार का। तो पाइप किसके आकार का है, बेलन के आकार का। लेकिन तार का, इस पाइप का व्यास कितना है तुम्हारा, 20 सेंटीमीटर। तार का व्यास किस में है, 20 सेंटीमीटर में। तो त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या किस में निकलेगी फिर, 10 सेंटीमीटर में। तो त्रिज्या किस में बदलूँगा फिर मैं, 10 सेंटीमीटर निकल आई, उसे बदलूँगा मीटर में। तो क्या करूँगा, 10/100 कर दूँगा, यानी 0.1 मीटर। और पाइप की लंबाई कितनी है तुम्हारी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी किससे निकल रहा, पाइप से निकल रहा किस स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी किस में बदलूँ हम, पहले मीटर में, इसे बदलूँ हमें मिनट में। अब देखते हैं सवाल आ गए। अब देखो ये जो हमारा ये पाइप है, ये पाइप किसको खाली कर रहा है, इस टंकी को खाली कर रहा है। अब देखते हैं आगे, पहले निकालते हैं टंकी का आयतन कितना, या टंकी में कितना पानी आएगा। टंकी त्रिज्या कितनी है तुम्हारी, टंकी त्रिज्या तुम्हारी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का 10 दे रखा था, त्रिज्या आधी होगी 5। टंकी ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। टंकी त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर। टंकी ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। मीटर में सही है बिल्कुल। आगे देखते हैं, पाइप की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इन पाइप की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी, 10 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर का बदलेंगे पहले मीटर में, यानी 10/100, यानी 1/10 मीटर। यानी पाइप की त्रिज्या किसमें बदल गई, मीटर बदल गई। पाइप भी क्या, बेलन का आकार का। अब देखते हैं आगे, पाइप की लंबाई कितनी है तुम्हारी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर किसमें बदला पहले मैंने, मीटर में। 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं तुम्हारे, 1000 मीटर होते हैं। घंटा में कितना, 60 मिनट होते हैं, घंटे में 60 मिनट। ये निकली तुम्हारी पाइप की निकली है लंबाई, क्या निकली, पाइप की लंबाई निकली है। अब देखो इस टंकी को कौन खाली कर रहा है, ये पाइप खाली कर रहा है। कितने समय में,
यदि मैं टंकी के आयतन में पाइप के आयतन से भाग दे दूँ तो समय निकल जाएगा। ये टंकी के आयतन में पाइप के आयतन से भाग दे दूँ, निकल जाएगा समय, क्योंकि टंकी को खाली कर रहा है पाइप। टंकी का आयतन में किससे भाग दे दूँ? पाइप के आयतन का। तो समय बराबर टंकी का आयतन बटे पाइप का आयतन। टंकी क्या तुम्हारे बेलन क्या करेगी? आयतन कितना? पाई आर स्क्वायर एच। पाइप भी किसका बेलन क्या करेगा? आयतन क्या? पाई आर स्क्वायर एच। टंकी की त्रिज्या आर मानी, ऊंचाई एच मानी। पाइप की त्रिज्या छोटा आर मानी, ऊंचाई एच मानी। देखो पाई से पाई कट गया। आर कितनी है टंकी की? 5, केवल लिखूँ 2 बार, गुणा 2। पाइप की कितनी आर? 1/10, 1/10, 1/10। पाइप की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी? 3 गुणा 1000/60। अब देखो ये चले जाएंगे ऊपर, ये आगे देखो ऊपर आगे 10-10 होते हैं ना। देखो कुछ कटरा काट लो, इन 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो ख़त्म, 3 से क्या बढ़ जाएगा? ये 2 बार 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। यानी कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी? पूरी 100 मिनट में। टंकी खाली कितनी देर में हो जाएगी तुम्हारी? 100 मिनट में खाली हो जाएगी टंकी, 100 मिनट में। सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अब हम बात करते हैं शंकु के छिन्नक के बारे में, यानी शंकु का छिन्नक। तो मैं बोल क्या रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ शंकु का छिन्नक। क्या बोल रहा हूँ मैं? शंकु का छिन्नक, यानी किसका छिन्नक? शंकु का। जैसे हमारे पास ये शंकु है, ये क्या हमारे पास एक शंकु है। शंकु को मैंने यहाँ से काटा, शंकु को मैंने यहाँ से 2 भागों में बांट दिया। तो ये भाग क्या है शंकु का? ये तो भाग शंकु ही बना, छोटा शंकु। लेकिन ये ऊपर वाला भाग क्या? शंकु का छिन्नक। यानी ऊपर वाला भाग क्या तुम्हारा? शंकु का छिन्नक। क्या बन गया शंकु? क्या बन गया ये तुम्हारा? ये बन गया शंकु का छिन्नक। शंकु 2 भागों में काटा, नीचे वाला भाग तो तुम्हारा शंकु ही रहा, ऊपर वाला भाग क्या बना? शंकु का छिन्नक। यानी जो इसकी ये है तो नुक, जो एक नुक जाके मिल रही है आपस में, नुक खत्म हो गई। तब देखो ये कैसा बनना? बाल्टी जैसा। शंकु का छिन्नक क्या होता है? बाल्टी का आकार का होता है। शंकु का छिन्नक किसका आकार का होता है? गिलास का आकार का होता है ना? है गिलास का आकार, बाल्टी का आकार का। तो ये क्या तुम्हारी ये बना तुम्हारा शंकु का छिन्नक। ये शंकु का छिन्नक किसके आकार का? बाल्टी के आकार का, गिलास के आकार का। अब देखो ये तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारा ये क्या है? ये तुम्हारा शंकु है। ये क्या? शंकु का छिन्नक। इसमें कितनी त्रिज्या तुम्हारी? एक त्रिज्या R1, खाली R। इसमें क्या त्रिज्या? एक त्रिज्या ये रही R1, एक त्रिज्या ये रही R2। ये क्या? शंकु की ऊंचाई h। ये भी क्या? छिन्नक की ऊंचाई h। ये क्या? छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई। ये क्या? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। ये क्या? उसकी छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई। ये वाली ऊंचाई यानी सीधी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई। शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन होता है तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। छिन्नक का आयतन कितना होता है तुम्हारा? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुणा R2 गुणा H। यानी इसकी जगह पे ये पूरा आया है। शंकु का वक्र कितना होता है? वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है तुम्हारा पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। अब बताते हैं इसके वक्र पृष्ठ की, छिन्नक के वक्र पृष्ठ की। इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई R1 प्लस R2 गुणा एल। ये किसका वक्र पृष्ठ है? छिन्नक का। अब देखो, अब बताते शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है तुम्हारा? पाई आर एल प्लस ऊपर वाला ढक्कन। ढक्कन यानी क्या? वृत्त, यानी पाई आर स्क्वायर। अब बताते हैं शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ की। ये तुम्हारा दे रहेगा पाई R1 प्लस R2 गुणा एल प्लस ये ढक्कन ये रहा ऊपर वाला। ऊपर त्रिज्या कितनी तुम्हारी? R1 त्रिज्या ही। ऊपर तुम्हारी त्रिज्या कितनी? R1। तो ऊपर ढक्कन की वो कितना क्षेत्रफल? पाई R1 का स्क्वायर। ये ढक्कन ये नीचे वाला, इसका कितना क्षेत्रफल है? पाई R2 का स्क्वायर। ये क्या? शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। आई समझ में नहीं? अब देखो शंकु की कैसे निकालते हैं हम? तेरे ऊंचाई L बराबर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। छिन्न की कैसे निकालते हैं हम, तिरक ऊंचाई एल बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी R1 लेंगे बड़ी वाली, R2 लेंगे छोटी वाली त्रिज्या। देखो कितना सिमिलर है, शंकु का छिन्नक शंकु, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आयतन 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 गुणा एच, बकर पृष्ठ पाई आर एल, बकर पृष्ठ पाई R1 प्लस R2 गुणा एल, संपूर्ण पृष्ठ शंकु का पाई आर एल, यानी ढक्कन जोड़ दिया, पाई आर स्क्वायर, ढक्कन क्या होता है वृत्त, जोड़ दिया वृत्त। संपूर्ण पृष्ठ कितना इसका छिन्नक का, पाई R1 प्लस R2 गुणा एल प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। त्रिज्या ऊंचाई कैसे निकालें शंकु की, ऐसे निकालें, छिन्नक की निकालेंगे त्रिज्या ऊंचाई ऐसे निकालेंगे। आई समझ में। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। और पहले ये याद से ध्यान से इस वाले फॉर्मूले को एक सापेक्ष पे लिख लो पहले, यानी ये क्या शंकु का आयतन ना, सॉरी ये क्या शंकु के छिन्नक का आयतन, ये क्या शंकु के छिन्नक का बक्र पृष्ठ, कब, जो ऊपरी ढक्कन नीचे वाला ढक्कन न जुड़ रहा हो। ये क्या शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, यदि ऊपर वाला ढक्कन गायब करना हो तो इसे काट दो, तो इस वाले को नीचे वाला ढक्कन लेंगे। ये नीचे वाला ढक्कन गायब करना हो तो इसको हटा दो, इस इतना लेंगे। यदि दोनों ढक्कन गायब करने हो तो दोनों का हटा दो, तो फिर तो हमारा बक्र पृष्ठ बचेगा। ये क्या शंकु का त्रिज्या ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला, ध्यान रखना। पहले इन सारे फॉर्मूलों को सापेक्ष पे लिख लो। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई। देखो जब हमें ऊपर के दोनों ढक्कन हटाने हो तो इन दोनों को ना लेंगे, जब हमें कोई एक ढक्कन हटाना, ऊपर ढक्कन हटाना हो तो इसे हटा देंगे, नीचे का ढक्कन हटाना हो तो इसे हटा देंगे, क्योंकि बाल्टी में तो नीचे ढक्कन होता है, बाल्टी में तो नीचे ढक्कन होता है ना, तो ऊपर ढक्कन हटेगा, यानी ये हटेगा। जो टोपी होती है सिर में पहनने वाली, टोपी में क्या होता है, नीचे ढक्कन नहीं होता, तो ये हटेगा। ध्यान देना ये बात, मतलब ढक्कन को जोन सा हटाना उसको हटा दो। और इन फॉर्मूले पहले इस सापेक्ष पे लिख लो। अब कराते हैं इनके सवाल हम, ठीक है। पहले इन फॉर्मूले लिख लो सापेक्ष पे, क्या लिख लो, पहले इन फॉर्मूले लिख लो सापेक्ष पे, यानी इन सारे फॉर्मूलों को पहले सापेक्ष पे लिख लो, फिर इनका हम सवाल करेंगे, ठीक है।